Hello students, I am Shraddha Shukla from Sita Group of Education. I welcome all of you in this small science class, and today I will just discuss a story with all of you, and the topic name is tolerance. हिंदी में इसको कहते हैं सहिष्णुता. Okay. So student, moral values are just plays a very essential role in our life. Okay, with the help of moral values, we just get know what is good for us, what is bad for us, what we should do and what we should not do. हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, किस तरीके से हम अपने कंडक्ट को, कैरेक्टर को सही से उसका सही से निर्माण कर सकते हैं, ये हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाती हैं. तो आज हम मॉरल वैल्यूज़ के अंडर में एक जो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम टॉलरेंस है. हिंदी में इसको सहिष्णुता कहते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर. फर्स्ट इज टॉम, सेकंड इज जॉन. पहला टॉम है और दूसरा जॉन है, और ये पूरी स्टोरी जो है टॉम और जॉन के इर्द गिर्द घूमती रहती है. ठीक है, चलिए देखते हैं. एक बार की बात है, टॉम जो है वो एक किसान है. उसके पास एक छोटे से ज़मीन का टुकड़ा है. वो उसी छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे रहता है. उसी की झोपड़ी उसी पे बनी हुई है, और उसी झोपड़ी के अंदर वो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहता है. टॉम का नेचर कैसा है? टॉम एक गुड नेचर पर्सन है, एक काइंड पर्सन, एक दयालु है, और सबकी हेल्प करना उसे बहुत अच्छा लगता है. जब भी कोई मजबूर होता है और जिसे टॉम की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, टॉम आगे बढ़कर उसकी सहायता करता है. अगर कोई रात में भी बीमार हो गया तब भी टॉम हमेशा डॉक्टर के साथ नज़र आएगा, और वो डॉक्टर के साथ डॉक्टर की हेल्प करता है मेडिसिन वगैरह देने में. उसके बाद वो जो मरीज़ है उसकी हेल्प करता है, उसकी देखभाल करने में. अगर किसी की यहाँ डेथ हो गई या किसी की डेथ हो गई है तो वो उसके बाद भी उसकी फैमिली के साथ जुड़ा रहता है, और जिस तरीके से संभव प्रयास है उसकी सहायता करने की, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि किस तरीके से वो गाँव वालों की सहायता करे. जिसे भी प्रॉब्लम है वो टॉम से हेल्प लेता है और टॉम उसकी सहायता करता है. टॉम के पास एक छोटा सा खेत है. वो उसी खेत पे अपनी फसल लगाता है और उसको प्रोड्यूस करता है. उसके बाद जो मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करने के बाद उसे जो फसल मिलती है उसको वो मार्केट में जाता है, सेल करता है, और सेल करने के बाद जो उसे पैसे मिलते हैं उसी से वो अपनी रोजी रोटी चलाता है. अपनी जीवन जो है वो जीवन यापन करता है. अपनी जीविका उसी से वो कमाता है, और उसी से वो जो लोग उसके गांव के हैं, जो लोग सहायता मांगने आते हैं, वो उनकी सहायता भी उसी हिसाब से करता है. तो जिससे भी प्रॉब्लम है वो टॉम से लेता है. टॉम को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों की सहायता करने में. वो एक बहुत अच्छे कह सकते हो कि हृदय का व्यक्ति है. उसके बाद इन सारी चीज़ों को कि लगता है कि इस हिसाब से गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग टॉम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. कोई भी उसके लिए किसी भी तरीके की बैड फीलिंग्स उनके दिल में टॉम के लिए नहीं है, क्योंकि वो हर एक मजबूर, हर एक ज़रूरतमंद के साथ हर समय, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, वो हमेशा उनकी सहायता करता है. तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि टॉम का कोई भी दुश्मन नहीं है, उससे कोई भी ईर्ष्या नहीं रखता है, और जितने भी गांव वाले हैं वो सारे गांव वाले उसे मानते हैं. लेकिन उसी जगह पर, उसी गांव में एक जॉन नाम का भी किसान रहता है. उसके पास भी एक छोटी सी ज़मीन है, वो भी खेती करता है. लेकिन जॉन जो है वो टॉम का जस्ट अपोजिट है. टॉम मेहनती है, वो दयालु है, वो गुड नेचर्ड है. लेकिन उसी के दूसरी तरफ जो जॉन है वो लेज़ी है. वो अपनी ही
ज़मीन पे जो खेती करता है वो उसी में मन नहीं लगाता, उसी में मेहनत नहीं करता, और जब वो मेहनत नहीं करता है उतने लगन से, जितनी लगन से टॉम जो है वो अपनी खेती में करता है या अपनी कह सकते हो अपनी फील्ड पे करता है। तो जब टॉम मेहनत करता है तो उसे फसल भी अच्छी मिलती है, और जॉन जो है जब मेहनत नहीं करता तो उसको फसल भी अच्छी नहीं मिलती है। और जब वो साल के आखिरी में जब अपनी फसल जो है मार्केट में बेचने के लिए जाता है तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता जिस हिसाब से प्रॉफिट टॉम को होता है। तो धीरे धीरे जो है ये एक ईर्ष्या जो है वो जॉन के दिल में टॉम के लिए क्रिएट हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करता है जॉन टॉम से, और जिस चीज़ के बारे में टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबकी सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहता है। टॉम धीरे 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 उससे नफरत करने लगता है, और उसकी नफरत धीरे 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 इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो टॉम की जो फसल है जिसको दिन रात मेहनत करके टॉम ने एक अच्छे स्केल पे बनाया है, या कह सकते हो कि दिन रात मेहनत करके जिस फसल को उसने पूरे साल के बाद अच्छे से प्रोड्यूस किया है, वो एक रात को क्या करता है कि अपनी ईर्ष्या के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और एक रात को जब टॉम सो रहा होता है तब वो धीरे से जाकर जहाँ पर टॉम की जो फसल है वो कटी हुई रखी होती है बेचने के लिए, गांव अगले दिन उसे बाज़ार जाना होता है, और बाज़ार में वो जो फसल उसकी रखी हुई है उस फसल को वो बेचकर अपनी जीविका जो है उसको अरेंज करना होता है। लेकिन जॉन क्या करता है, जॉन आधी रात में जाकर जो टॉम की जो फसल जहाँ पे रखी होती है वो वहाँ जाता है और टॉम की फसल में रात में आग लगा देता है। उस समय टॉम जो है वो सो रहा होता है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जो टॉम के पड़ोसी है, क्योंकि टॉम जो है वो सबकी सहायता करता है, जो भी गरीब है, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी बीमार लोग हैं, सबकी सहायता करता है, इसलिए उसकी जो छवि है गांव में वो बहुत अच्छी है और लोग उसका बुरा नहीं चाहते। फिर क्या होता है, एक जो गांव का एक पड़ोसी होता है वो देखता है कि टॉम के खेत में जो है आग लगी हुई है, वो रात में ही जाता है दौड़ के और टॉम को जगाता है और उसको बताता है कि क्या होता है, तुम्हारे खेत में आग लगी हुई है। टॉम वहीं से दौड़ के आता है और अपने पड़ोसियों की सहायता से अपनी जो खेत है, उसकी जो फसल है जिसमें बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई है, उसको वो कोशिश करके बचाता है। उसके बाद जब वो उसको बुझा देता है, जो भी आग जो लगाई होती है जॉन ने, वो आग जब बुझ जाती है तब उसके बाद टॉम इस चीज़ को ध्यान देता है कि आखिर ये आग जो है वो लगी कहाँ से, किस डायरेक्शन से लगी है, किस दिशा से लगी है। जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि ये जो डायरेक्शन है ये जॉन की घर की तरफ से ही आया हुआ है। ठीक है, मीन्स आग जो है वो जॉन के द्वारा लगाई गई है, लेकिन जॉन जो है, टॉम जो है वो जॉन से कुछ भी नहीं कहता है, जॉन से भी कुछ नहीं कहता, और जो भी लोग हैं गांव वाले उनसे भी वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद अगले दिन वो सुबह जाता है और बाज़ार में जो उसकी फसल है जिसको उसने आग से बचाया है, बर्बाद होने से बचाया, उसको वो गांव के मार्केट में लेकर जाता है, बाज़ार लेकर जाता है, और वहाँ पर वो उसको अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश करता है। ठीक, लेकिन इस बार उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है जितना उसको हर बार कठिन परिश्रम करने के बाद जो उसकी अच्छी फसल होती थी उसको बेचने से होता था। ठीक है, वो जाता है, उसको जो भी अच्छा रेट लगाता है, उसको जो भी अच्छा पैसा उसके लिए मिलता है वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। घर आता है, वो बहुत परेशान होता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जो भी बात है वो सिर्फ अपने दिल में रखता है और उस मैटर को वहीं पर दबा देता है। वो सोचता है कि ठीक है, इस बार जो हुआ होने दो, अगली बार अगर जॉन दोबारा ऐसा कुछ हमारे साथ करता है तो मैं इससे बात करूँगा। वो जॉन से भी कुछ नहीं करता है, वो गाँव वालों से भी कुछ नहीं कहता है और सीधे अपने घर चला आता है। उसके बाद एक दिन रात में जब टॉम सो रहा होता है तो उसे रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो बाहर निकलता है और बाहर निकलता है तब वो देखता है कि वो जो रोने की चिल्लाने की जो आवाज़ें आ रही हैं वो जॉन के घर के बाहर से आ रही है, और जो गांव वाले हैं वो जॉन के घर को घेरे खड़े हुए हैं। वो रात में ही घर के बाहर आता है, देखता है और
पता करता है तब उसे पता चलता है कि जो जॉन का बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। डॉक्टर आए हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन गाँव के डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है उनको, इसलिए वो उसकी जो बीमारी है उसको वो पता नहीं लगा पा रहे कि इसको आखिर बीमारी कौन-सी है। वो वहीं पर देखता है, फिर वो तुरंत सोचता है और बिना किसी का इंतज़ार किए, बिना किसी को बताए हुए वो गाँव के बाहर जो कस्बा है वो 10 मील दूर पे है, वो अपना घोड़ा लेता है, घोड़े पे बैठता है और रात में ही जाकर शहर से, टाउन से वो एक जो शील जो डॉक्टर हैं उनको लेकर आता है। डॉक्टर आते हैं, देखते हैं बच्चे को, उसकी जो बीमारी है उसको डायग्नोस करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसको जब उन्हें पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है, उसकी सही जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद वो उससे रिलेटेड उसे मेडिसिन देते हैं। जब जैसे ही बच्चे को सही मेडिसिन मिलती है वैसे ही बच्चा थोड़ी देर के बाद तेज से सोने लगता है। इसका मतलब उसे आराम मिल जाता है, उसको जो परेशानी थी उससे उसे रिलीफ मिलता है। ठीक, उसके बाद टॉम जो है वो डॉक्टर को लेकर दोबारा शहर जाता है और उनको छोड़कर आ जाता है और अपने घर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जॉन जो है वो परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? क्योंकि वो रात भर सोचता रहता है कि मैंने टॉम के साथ इतना बुरा किया, मैंने उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दी, मैंने उसकी जो अच्छी फसल थी उसमें आग लगा दिया, लेकिन आज टॉम ने मेरे साथ क्या किया, मेरे बच्चे को बचाया है, वो भी इतनी रात में बिना किसी को बताए, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सहारे के जाकर एक डॉक्टर को लेकर आया और उसने मेरे बच्चे को इस बीमारी से बचाया है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रात भर सो नहीं पाता है और अगले दिन सुबह का इंतज़ार करने लगता है। अगले दिन सुबह होती है, वो टॉम के घर जाता है, उसको बुलाता है और बुलाकर बहुत तेज़ से रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से दुख होता है, उसे फील होता है कि उसने टॉम के साथ बुरा किया है, लेकिन टॉम ने उसके साथ फिर भी अच्छा किया है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर अपने अपराध या कह सकते जो उसने गलती की है उसको उसके सामने प्रायश्चित करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको सरप्राइज़ तब होता है जब वो ये चीज़ कहता है कि मैंने ही तुम्हारी फसल में आग लगाई थी जिसके कारण तुम्हें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ कब होता है? जब उसे टॉम ये बताता है कि उसे खुद पता था कि ये जो आग लगाई गई है ये जॉन ने लगाई है। तब उसे और ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि टॉम को ये पता था कि उसके साथ बुरा जो व्यवहार है वो मैंने किया है, फिर भी उसने मेरे मरते हुए बच्चे को, एक बीमार बच्चे को उसने बचाया है। तब वो पूछता है, आखिर तुम्हें ये बात पता थी फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तो टॉम कहता है कि हाँ, मुझे जो उस समय सही लगा वो मैंने किया है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूँ, मैं भी वही करूँ जो तुमने मेरे साथ किया है। उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। टॉम जॉन को और ज़रा रियलाइज़ होती है अपनी गलती। जितने भी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं वो सब ये बात सुन रहे होते हैं और जितने भी खड़े होते हैं गाँव वाले होते हैं, टॉम की फैमिली है, जॉन की फैमिली है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जॉन जो है वो टॉम को गले लगा लेता है और अपनी गलती को महसूस करता है। उसके बाद वो वहीं पे संकल्प करता है, ठीक है, आज से मैं मेहनत करूँगा, जो अपना आलस है उसको छोड़ूंगा, जो मेरी गंदी आदतें हैं उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसी साल से वो अपनी खेती पर, अपनी फील्ड पे मेहनत करना शुरू कर देता है और 1 साल के अंदर वो भी उसी तरीके से फसल उगाता है जिस तरीके से टॉम की फसल होती थी। और ये जो उसके अंदर परिवर्तन है, वो इन सारे परिवर्तन का क्रेडिट जो है वो टॉम को दे देता है। क्यों? आज टॉम के कारण ही जॉन के अंदर जो है वो परिवर्तन आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी स्टोरी थी। अब हमें इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है? पहले मैं आपको एक सेइंग जो है जॉर्ज वॉशिंगटन की, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओके, सो फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। Resolve to be tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant to the weak and wrong. Sometimes in life you will have been all of these. This saying is written by George Washington. What it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जो युवा हैं उनके साथ हमें सौम्य रहना चाहिए, जो एज्ड पर्सन है, जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ हमें दयालु होना चाहिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ हमें सहानुभूति होनी चाहिए, और जो कमज़ोर लोग हैं या जो गलत करते हैं उनके साथ हमें सहनशील होनी चाहिए, उनके प्रति हमें सहिष्णुता रखनी चाहिए। हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये सब करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें अपने जीवन में लगातार फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें टॉलरेंस और कंपैशनेट जैसी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हमें अपने कैरेक्टर में फॉलो करना चाहिए। कोई हमारे साथ गलत करे, ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत उसका जवाब देना चाहिए या हमें भी उसे उसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। टॉलरेंस, कंपैशनेट इज़ नॉट, you can say, as a sign of weakness, even it is the sign of strength। ये हमारी वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है कि किसी ने हमसे कुछ बोल दिया और हम उसको तुरंत जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम स्ट्रांग हैं, नहीं, हमें उसकी गलती का उसे एहसास दिलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, so I hope that you have just learned today this beautiful story and you will also just follow these moral values in your life. Thank you.